देश की संसद में जब अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए आने वाले बिल को जब से राहुल गांधी के द्वारा फाड़े जाते हैं, क्या यह आचरण संवैधानिक है? अपने इन असंवैधानिक कार्यों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता इनके आचरणों से इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि आज इनका वास्तविक चरित्र सबके सामने आ चुका है और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये वर्तमान में समाज में विद्वेष की खाई को और चौड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह इनके ये कृत्य कभी अब सफल नहीं होने वाले हैं। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, बार बार खारिज की है। 2014 में खारिज की, 2017 में खारिज की, 2019, 2022, 2024 और अभी हाल ही के चुनाव में भी खारिज की है, आगे भी खारिज करेगी। मुझे आप सबसे यह अपील करनी थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन कृत्यों को आम जनता के सामने रखने की आवश्यकता है और आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश से ये दल अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। यानी उन्हें सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के स्मारक उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे और उन्होंने अपने समय में किया भी। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया, तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दलितों और वंचितों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। इन सब के पीछे प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है।